कलीसिया की इब्तिदा 10 दिन की दुआ में हुई। यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद कुछ बहुत हैरत अंगेज हुआ। माल की किताब के पहले बाब में शागिर्द एक बालाखाना में जमा थे, जहां वो 10 दिन तक कुव्वत के लिबास के लिए दुआ और रोज़ा में ठहरे, जिसका वादा मसीह ने उनसे किया। और फिर वो वक्त आया, 10 दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ और कलीसिया का आगाज़ हुआ। उस 10 दिन की दुआया तहरीक को, जो सिर्फ एक 120 की जमायत से शुरू हुई थी, आज 2000 साल हो चुके हैं। लेकिन अब ये एक बालाखाना या कमरे तक महदूद नहीं है, बल्कि अब वही इब्तदाई कलीसिया मुख्तलिफ ज़ुबानों, ग्रोह और कौमों की आलमी कलीसिया में तब्दील हो चुकी है। यीशु मसीह ने अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में वादा किया और लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमें आज भी उसी कुव्वत की ज़रूरत है, और हम सिर्फ बेदारी के लिए दुआ नहीं कर रहे, बल्कि अपने दिलों को आने वाले वक्तों के लिए तैयार कर रहे हैं, कलीसियाई, ख़ानदानी और इनफरादी तौर पर। और इसीलिए खुदा हमें दोबारा वापस बुला रहा है, वापस उस बालाखाना की तरफ। तो चैलेंज ये है, पहला, इन 10 दिनों में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से फासला इख्तियार करें। दूसरा, अपने आप को दुआ, परस्तिश और मसीह के साथ गहरे ताल्लुक़ के लिए वक्फ करें। तीसरा, रोज़ा रखें। और चौथा, ऐसे मामूल यानी सोशल मीडिया और तफरीह जो आपकी तवज्जो खुदा से हटाएं, गुरेज करें, क्योंकि ये एक संजीदा फ़ैसला है। और जब आप इस फ़ैसले का जवाब हाँ से देंगे, तो आपको एहसास होगा कि ज़रूरी नहीं कि आप इसे अकेले करें, बल्कि इसमें आप अपने ख़ानदान और दूसरे ईमानदारों को भी शामिल कर सकते हैं जो इस बोझ को लें। क्योंकि जब ईमानदार यकदिल होकर इकट्ठे होते हैं तो खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है। और तसव्वुर करें कैसा होगा अगर पूरे पाकिस्तान के गिरदो नवाज से मसीही यानी कराची और इस्लामाबाद से लेकर पेशावर और कोयटा तक आलमी कलीसिया के साथ मिलकर इन 10 दिनों के लिए दुआ और रोज़ा में ठहरे और कलीसिया मसीह की आमद के लिए तैयार हो और पुकारे, मारानाथा, ऐ खुदावंद यीशु आ।